सबसे पहले आज मैं आपको बता रहा हूं प्रोनाउन केस चार्ट। प्रोनाउन केस चार्ट। अब ये होता क्या है, सबसे पहले तो ये चीज समझेंगे सारे स्टूडेंट्स। देखिए भाई, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप बेसिक के स्टूडेंट्स हो तो यू मस्ट नो हाउ टू यूज प्रोनाउन केस चार्ट। आपको पता होना ही चाहिए कि प्रोनाउन केस चार्ट यूज कैसे होता है। आपकी इंग्लिश में जो प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउन जिनको हम कहते हैं, इनकी एक अलग अलग कैटेगरीज होती है। इसमें सबसे पहला होता है नॉमिनेटिव केस, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। इसमें सेकंड कैटेगरी होती है जिसमें आता है ऑब्जेक्टिव केस। इसमें एक और कैटेगरी होती है दैट इज कॉल्ड द पॉजेसिव केस, और एक होती है जिसमें आता है रिफ्लेक्सिव केस। तो इस तरीके से चार अलग अलग कैटेगरीज होती है प्रोनाउन केस चार्ट की। आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं नॉमिनेटिव केस, ये तीन कैटेगरी में होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, और तीसरा होता है आपका थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में दो ही सब्जेक्ट्स आते हैं, आई एंड वी। सेकंड पर्सन में एक ही सब्जेक्ट आता है, वो है आपका यू। और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, दे, इट, या कोई जो नाम होता है ना, वो भी आपका थर्ड पर्सन होता है। जैसे राम, श्याम, सोहन, मोहन, सीता, गीता, बबीता, सविता, ये सब आपके थर्ड पर्सन होते हैं। तो पर्सन आपके तीन होते हैं। देखो, पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल से कोई संबंध नहीं है। आई और वी जो है, इनको फर्स्ट पर्सन इसलिए माना गया क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को आई समझता है। मैं अगर आपसे पूछूं आप कौन है, तो आप कहेंगे आई एम रोहित, आई एम सीमा, आई एम रीना, आई एम दिनेश, जो भी आपका नाम है, तो आप अपने आप को आई मानते हैं। ऐसे ही वी के अंदर आई इंक्लूड होता है। वी के अंदर आई इंक्लूड होता है। तो आई और वी आपका क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। यू हो गया आपका सेकंड पर्सन, और ही, शी, दे, इट और नेम आपका हो गया थर्ड पर्सन। राइट। तो ये इस तरीके से आपका चलता है। अब इसका जब आप ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस बनता है मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस बनता है अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस बनता है यू, ही का बनता है हिम, शी का बनता है हर, दे का बनता है देम, इट का बनता है इट। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। और कोई जो नेम होता है, नेम का ऑब्जेक्टिव केस वही होता है। जैसे नेम में मान लो आपने लिया राम, तो राम का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होगा, राम ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर कुछ सब्जेक्ट, जैसे यू का यू ही रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। राम का राम ही रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। इट का इट ही रहा है, लेकिन अदर के चेंज हो रहे हैं। जैसे आई का क्या हो रहा है, मी, वी का क्या हो रहा है, अस, यू का क्या हो रहा है, यू का चेंज नहीं हो रहा है, ही का क्या हो रहा है, हिम, शी का क्या हो रहा है, हर, दे का क्या हो रहा है, देम। तो ये इस तरीके से आपके चेंज हो रहे हैं। गेटिंग एवरीवन? अब आपसे कोई पूछे कि भैया आई और मी में क्या अंतर है, क्या पूछे कोई भी कि आई और मी में क्या डिफरेंस है, कहां आई यूज करना है, कहां मी यूज करना है, कहां ही यूज करना है, कहां हिम यूज करना है, कहां शी यूज करना है, कहां हर यूज करना है, कहां दे यूज करना है, कहां दैम यूज करना है, कहां वी यूज करना है, कहां अस यूज। तो ये अंतर आपको पता होना चाहिए कि ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसीलिए ये सब्जेक्टिव केस है। ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव केस है। कैसे, ध्यान दो। मैंने कहा शी इज इन 10th क्लास, तो अब देखो यहां हमने शी लिखा, क्या मैं यहां लिख सकता हूं हर इज इन 10th क्लास? नो, इट वुड बी रॉन्ग, क्योंकि हर जो है वो आपका क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। शी इज इन 10th क्लास में शी क्या है, आपका सब्जेक्ट है। ऐसे देखो, शी कैन टीच, आई होगा कि मी होगा, शी कैन टीच आई या शी कैन टीच मी, कौन सा होना चाहिए? तो आपको बताना चाहूंगा शी कैन टीच आई नहीं होगा, शी कैन टीच मी होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो जगह है इट्स फॉर रिजर्व्ड फॉर ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस के लिए रखी हुई जगह है। तो शी कैन टीच मी, शी कैन टीच मी, यहां पर ये जो मी लिखा है इसीलिए यहां पर ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है। शी कैन टीच मी, वह मुझे पढ़ा सकती है ना। शी कैन टीच मी, वह मुझे पढ़ा सकती है, तो आई नहीं आएगा। ऐसे देखो, आई कैन टीच,
आई कैन टीच हर की आई कैन टीच शी, कौन सा होना चाहिए? तो भैया यहां पर शी नहीं आएगा, यहां पर हर आएगा। ऐसे मैंने कहा हर कैन टीच मी, क्या यहां हर लगेगा कि शी लगेगा? यहां शी लगेगा। शी कैन टीच मी, हर नहीं लगेगा। तो इंग्लिश में क्या है, सबकी जगह जो है फिक्स्ड है कि भैया यहां पर ये लगाना है, यहां पर ये लगाना है। अभी मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा, क्योंकि डिटेल में तो मैं आपको प्रोनाउन केस चार्ट 8-10 दिन बाद थोड़ा सा ले जाऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि किस तरीके से चीजें आपकी वर्क कर रही है। तो ये आपका आई हो गया, आई का क्या हो गया? मी। वी का क्या हो गया? अस। यू का क्या हो गया? यू। ही का क्या हो गया? हिम। शी का क्या हो गया? हर। दे का क्या हो गया? देम। इट का इट। ये इस तरीके से आपका चलता है ना। अब आप इधर ध्यान देंगे सारे स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन होता है सर ये पॉजेसिव क्या है? तो आपको बताना चाहूंगा ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एडजेक्टिव और एक होता है प्रोनाउन। तो जो एडजेक्टिव वाला है उसमें इसका बनता है माय, इसका बनता है आर, माय के बाद नाउन आएगा, आर के बाद में नाउन आएगा, ठीक है। ऐसे ही यू का क्या बनता है? यूअर, हिज, हर, देयर, इट्स, राम्स। ये दो है। माय के बाद नाउन, आर के बाद नाउन, यूअर के बाद नाउन, हिज के बाद नाउन, हर के बाद नाउन, देयर के बाद नाउन, इट्स के बाद नाउन और राम्स के बाद नाउन। आप देखो किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है। ऐसे ही यहां बनेगा माइन, यहां बनेगा आर्स, यहां बनेगा यूअर्स, यहां बनेगा हिज, यहां बनेगा हर्स, यहां बनेगा देयर्स, यहां बनेगा इट्स और यहां पर भी आपका वही बनेगा इस तरीके से राम्स। आप देख सकते हैं कैसे काम कर रहा है। माय, माइन, आर, आर्स, यूअर, यूअर्स, हिज, हिज, हर, हर्स, देयर, देयर्स, इट्स, इट्स। यू गॉट इट? तो ये जो है ये एडजेक्टिव वाले, मतलब इनके बाद में नाउन आएगा। ये देखो एन 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 एन। मैंने कहा मेरा पैन, माय पैन, हमारा पैन, आर पैन, तुम्हारा पैन, योर पैन, तुम्हारी स्कूल, योर स्कूल, मेरी स्कूल, माय स्कूल, मेरा कॉलेज, माय कॉलेज, योर कॉलेज, आपका कॉलेज, उसका कॉलेज, हिज कॉलेज, उसका कॉलेज, हर कॉलेज। देखो लड़के के लिए यहां हिम है और यहां हिज है। कोई पूछे कि हिम और हिज में क्या अंतर है, तो उनको बताओ कि हिम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है और हिज जो है ये पॉजेसिव है। लेकिन यहां भी हर है और यहां भी हर है, मतलब लड़की के लिए हर भी ऑब्जेक्टिव केस होता है और हर भी पॉजेसिव केस होता है। जैसे मैंने कहा ये उसका पैन है, क्या लिखा मैंने? यह उसका पैन है, तो इंग्लिश में बनेगा दिस इज। अगर लड़के का पैन है तो हिज पैन, और लड़की का है तो दिस इज हर पैन। गेटिंग एवरीवन? दिस इज हिज पैन और दिस इज हर पैन। गेटिंग? तो यहां ये हिज जो है इसका मतलब भी उसका निकल रहा है, ये जो हर आ रहा है उसका मतलब भी उसका निकल रहा है। तो ये छोटे छोटे रूल है जो आप सबको ध्यान देना है। THEIR, देयर, देयर का मतलब होता है उनका। मैं लिख देता हूं, यहां भी उसका, इसका मीनिंग होता है उसका, लेकिन देयर का मतलब क्या होता है? उनका। ये इट्स का मतलब एनिमल्स के लिए होता है उसका। राम्स का मतलब होता है राम का, और यही मीनिंग इनके भी है। माय का मतलब होता है मेरा, आर का मतलब होता है हमारा, ठीक है। योर का मतलब होता है तुम्हारा, है ना। मैंने कहा ये तुम्हारी कार है, दिस इज योर कार, लेकिन मैं ये कहूं कि ये तुम्हारी है, कार नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ तुम्हारी है, दिस इज योर्स। दिस इज ये मेरी है या ये मेरा है, दिस इज माइन। मेरा पेन, मेरी कॉपी नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ मेरा है, दिस इज माइन। ये हमारा है, दिस इज आर्स। ये तुम्हारा है, दिस इज योर्स। ये उसका है, दिस इज हिज। ये उसका है, दिस इज हर्स। ये उनका है, दिस इज देयर्स। ये उसका है, दिस इज इट्स। और ये राम का है, दिस इज राम्स, या दिस इज ऑफ राम। देखो इधर, यह राम का है, तो दिस इज, ये का के लिए इंग्लिश में लगेगा ऑफ, दिस इज ऑफ राम, और यू कैन से दिस इज राम्स, दिस इज राम्स या दिस इज ऑफ राम।
दिस इज ऑफ राम भी बोलते हैं और दिस इज राम्स भी बोलते हैं। अब मैंने कहा ये राम का पेन है तो दिस इज राम्स पेन, दिस इज राम्स पेन। ये सोहन का पेन है, दिस इज सोहन्स पेन। या फिर दिस इज अ पेन ऑफ सोहन, दिस इज अ पेन ऑफ सोहन, ऑफ सोहन, है ना। तो राम का ऑफ राम या राम्स दोनों लगाते हैं। तो भैया ये है आपके पॉजेसिव केस। अगर कोई आपसे पूछे कि माय और माइन में क्या अंतर है तो बोलना कोई अंतर नहीं है दोनों में। माय के बाद में नाउन आता है, माइन अकेला आता है। जैसे ये मेरा है, दिस इज माइन, मेरी गलती मेरी है और आपकी गलती आपकी। चलो इसकी इंग्लिश बना के बताओ तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरी गलती मेरी है और आपकी गलती आपकी है। क्या बनेगा इंग्लिश में बोलो तो सभी। मेरी गलती मेरी है मतलब माय मिस्टेक इज माइन एंड आपकी गलती आपकी है एंड योर मिस्टेक इज योर्स। बोलो एक बार। माई मिस्टेक इज माइन एंड योर मिस्टेक इज योर्स। ठीक है, मेरा पेन मेरा है और आपका पेन आपका। क्या बोलोगे? माई पेन इज माइन एंड योर पेन इज योर्स। यू गॉट इट? चलो भैया पहले तो ये बताओ क्या यहां तक सारे के सारे स्टूडेंट्स को डाइजेस्ट हुआ? हम आपको क्या सिखा रहे हैं? हम आपको बता रहे हैं कि आई, मी, माय, माइन और माई सेल्फ में क्या अंतर है। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मैं आपको बता रहा हूं वी, अस, आर, आर्स और आर सेल्फ में क्या डिफरेंस है। मैं आपको सिखा रहा हूं यू, यू, यूर, यूअर्स और यूर सेल्फ, या फिर एक होता है आपका यूर सेल्फ। क्या डिफरेंस है दोनों में वो मैं आपको सिखा रहा हूं। ही, हिम, हिज, हिज और यहां पर है आपका हिमसेल्फ। शी, हर, हर, हर्स और यहां पर है आपका हर सेल्फ। दे, देम, देयर, देयर्स, यहां पर है आपका देम सेल्फ्स। इट, इट, इट्स, यहां पर है आपका इट सेल्फ। राम, राम्स, राम्स और राम के लिए होगा हिमसेल्फ। ध्यान देना भैया, अगर राम की जगह गीता होता, सुनीता होता, बबीता होता, कोई नाम होता लड़की का तो हर सेल्फ हो जाता। दो नाम होता तो देम सेल्फ हो जाता। तो ये सारे के सारे जिनमें सेल्फ हो सेल्फ लगे हैं। देखो यहां सेल्फ लगा है लेकिन यहां सेल्फ लगा है। जो प्लूरल है उसमें सेल्फ, जो सिंगुलर है उसमें सेल्फ। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो भी देख लो। इसके सब का मीनिंग होता है स्वयं, खुद। इसका मतलब भी यही होता है स्वयं, खुद, स्वयं, खुद। कैसे? मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूं। ध्यान देना सारे स्टूडेंट। तुम अपना काम स्वयं कर सकते हो। तीसरा, हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। चौथा, रवि अपना काम स्वयं कर सकता है। और लास्ट में रवि और सोहन अपना काम स्वयं कर सकते हैं। अब इस सेंटेंसेस को ध्यान से देखो तो आप पाओगे ए, बी, सी, डी और ई। पांचों सेंटेंस के अंदर इंग्लिश, हिंदी में सब में समान शब्द आए हैं। अपना काम, अपना काम, अपना काम, अपना काम, अपना काम। दूसरी चीज स्वयं, 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 स्वयं और स्वयं। हिंदी में देखो इनके लिए एक ही शब्द है लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश और हिंदी की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि इंग्लिश में कुछ अलग नियम होते हैं। इंग्लिश कहता है कि आई कर सकता हूं मतलब आई कैन डू। अपना काम मतलब किसका काम? मेरा काम। मैं लगा है इसलिए अपना काम का मतलब होगा माई वर्क।
आई कैन डू माई वर्क, और स्वयं के लिए लगेगा माई सेल्फ। अब माई सेल्फ क्यों लगाया? क्योंकि यहां आई लगा था। यहां माई क्यों लिखा? क्योंकि यहां आई लगा था। अब दूसरा सेंटेंस देखना, तुम अपना काम स्वयं कर सकते हो। आई की जगह क्या लगेगा? यू। कैन की जगह कैन ही लगेगा, डू की जगह डू ही लगेगा, लेकिन माई वर्क की जगह लगेगा यूर वर्क, और ऐसे ही माई सेल्फ के बदले लगेगा यूर सेल्फ। यू कैन डू योर वर्क योर सेल्फ। तुम अपना काम स्वयं कर सकते हो, या तुम तुम्हारा काम स्वयं कर सकते हो। तुम तुम्हारा काम भी कह सकते हो, अपना काम भी कह सकते हो। हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। इसका इंग्लिश क्या बनेगा? वी कैन डू। अब अपना काम का मतलब, जैसे यहां यूर वर्क था अपना काम का, यहां हम है तो हम के लिए होगा आवर वर्क। यही इंग्लिश और हिंदी में सबसे बड़ा डिफरेंस है। हम हिंदी में सबके लिए अपना काम बोल रहे हैं, सबके लिए स्वयं बोल रहे हैं, एक ही शब्द है स्वयं, लेकिन इंग्लिश में उस स्वयं के मीनिंग माई सेल्फ, योर सेल्फ, और सेल्फ, देम सेल्फ अलग अलग निकल रहे हैं। वी कैन डू आवर वर्क, अब ये प्लूरल है इसलिए लगेगा आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ नहीं, आवर सेल्फ्स, वी एस वाला लगेगा। रवि अपना काम स्वयं कर सकता है। अब रवि करके कोई लड़का है तो रवि कैन डू। अब रवि का पॉजेसिव जो है ना अपना काम में बनेगा हिज वर्क। अगर मान लो रवि की जगह रीना होता तो रीना कैन डू हर वर्क, और यहां लिखते हर सेल्फ, और यहां लिखोगे रवि के लिए हिमसेल्फ। रवि कैन डू हिज वर्क हिमसेल्फ। रवि अपना काम स्वयं कर। अगर ऐसा होता कि रीना अपना काम स्वयं कर सकती है तो रीना कैन डू हर वर्क हर सेल्फ। गॉट इट? ये बहुत ही छोटे छोटे लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। रवि और सोहन अपना काम स्वयं कर सकते हैं, तो रवि एंड सोहन। अब मुझे बताइए कितने लड़के हैं यहां पर? 2 लड़के हैं, तो क्या 2 लड़कों के लिए हिज लगाओगे? नहीं। रवि एंड सोहन कैन डू, 2 के लिए लगेगा देयर, THEIR। देयर मतलब होता है उनका, एक का काम नहीं है, उनका, ज्यादा लोगों का काम है। तो रवि एंड सोहन कैन डू देयर वर्क, और रिफ्लेक्सिव जो है वो लगेगा देमसेल्व्स। अब देमसेल्व्स क्यों लगा भैया? क्योंकि 2 लोग थे। अगर एक होता तो हिमसेल्फ लगाते, 2 है इसलिए देमसेल्व्स लगाना पड़ रहा है। अब इन सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद में क्या आपके दिमाग में आता है? व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन यू रीड दिस 5 sentences, 5 to 6 sentences? आप देख रहे हैं कि मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूं तो आई कैन डू माई वर्क माई सेल्फ। तुम अपना काम स्वयं कर सकते हो तो यू कैन डू योर वर्क योर सेल्फ। चेंज हो रहा है। हम अपना काम स्वयं कर सकते तो वी कैन डू आवर वर्क आवर सेल्फ। रवि अपना काम स्वयं कर सकता तो रवि कैन डू हिज वर्क हिमसेल्फ। और रवि और सोहन अपना काम स्वयं कर सकते तो रवि एंड सोहन कैन डू देयर वर्क देमसेल्व्स। चलो, ये था प्रोनाउन केस चार्ट, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोनाउन केस चार्ट आपका किस तरीके से वर्क करता है। प्रोनाउन केस चार्ट में मैंने आपको बताया नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। मैंने आपको बताया कि कैसे आई, मी, माय, माइन और माई सेल्फ को हम यूज करते हैं। मैंने आपको बताया कि कैसे हम वी, अस, आर, आर्स और आवर सेल्फ्स को यूज करते हैं। मैंने आपको बताया कि कैसे हम यू, यूर, यूअर्स और योर सेल्फ्स को यूज करते हैं। तो ये आप लोगों को सबको अपने हैंड से थोड़ा समझना पड़ेगा, और प्रैक्टिस तो यार देखो जितनी करोगे ना उतनी कम है प्रैक्टिस तो, ठीक है ना। इसीलिए मैं प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करवाता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप अपना 100% देते हैं, जब आप कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा बोलने की, सो डेफिनेटली आप अपने आप को इंप्रूव करते हैं।